नमस्ते बच्चों। नमंकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम डीसीए पीजीडीसीए के सब्जेक्ट एमएस एक्सेस के यूनिट फर्स्ट में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्राइमरी कीज। सबसे पहले डेटाबेस में की क्या है, व्हाट इज़ की इन डेटाबेस। प्राइमरी की को समझने से पहले सबसे पहले डेटाबेस में की का क्या उपयोग है और की क्या कार्य करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड को यूनिक वैल्यू बनाने के लिए कीज़ का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसोसिएट एड्रेसिंग का प्रयोग करता है, अर्थात यह रोज़ को वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई तथा लोकेट करता है। यूजर के लिए फिजिकल एड्रेस पारदर्शी होना चाहिए, इसलिए रिलेशनल सिस्टम में कीज़ की आवश्यकता होती है, जो रिलेशनल डेटाबेस में टेबल की पंक्तियों को यूनिक रूप में आइडेंटिफाई कर सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में डेटाबेस में की क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको बताई है। अगली स्लाइड में देखते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी की। तो अब हम समझते हैं प्राइमरी की क्या है। एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है। क्या? एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्राइमरी की एक टेबल में आप कितनी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की में एक या अधिक फील्ड होते हैं जो टेबल में संग्रहित प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानते हैं। अक्सर एक यूनिक पहचान संख्या होती है। ये यूनिक पहचान संख्या किसमें, प्राइमरी की के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक आईडी नंबर हो सकता है, यूनिक के अंतर्गत हम प्राइमरी डिफाइन करते हैं। तो क्या एक आईडी नंबर हो सकता है, एक सीरियल नंबर हो सकता है, या एक कोड जो प्राइमरी की के रूप में कार्य करता है, ये भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास ग्राहक नाम की एक टेबल है। किस नाम की? ग्राहक नाम की, कस्टमर जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ प्रत्येक ग्राहक के पास एक यूनिक ग्राहक आईडी नंबर होता है। क्या है इस टेबल में? प्रत्येक ग्राहक के पास क्या रहता है, एक यूनिक आईडी नंबर। ग्राहक आईडी फील्ड ग्राहक टेबल की प्राइमरी की है। यहाँ हमने क्या बताया हुआ है आपको कि ग्राहक की आईडी क्या है, उसकी टेबल की प्राइमरी की है। जब प्राइमरी की में एक से अधिक फील्ड होते हैं तो यह आमतौर पर पूर्व मौजूदा फील्ड से बना होता है जो एक साथ लेते हैं और यूनिक मान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, हम लोगों के बारे में एक टेबल के लिए प्राइमरी की के रूप में अंतिम नाम, पहला नाम और जन्म तिथि के संयोजन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं एमएस एक्सेल 2013 में प्राइमरी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की इन एमएस एक्सेल 2013। तो अब कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्राइमरी की किसी टेबल की प्रत्येक रिकॉर्ड या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना संभव बनाता है। किसी रिलेशन में प्राइमरी की वही भूमिका होती है जो किसी एंटिटी आइडेंटिफायर की होती है। प्राइमरी की को डिफाइन करके हम यह तय करते हैं कि हमने जिस छोटे से छोटे डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया है, हम उस छोटे से छोटे डेटा के टुकड़े को भी फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी की हमें ये हेल्प करती है कि अपने टेबल में से कोई भी डेटा कितना ही छोटा हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तब किसी डेटाबेस से किसी डेटा के छोटे से छोटे टुकड़े को ही प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि उस डेटा को प्राप्त करने के लिए
किन बातों की जानकारी? मुख्य 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, उस टेबल के नाम की जिसमें डेटा स्टोर है। हमें टेबल का नाम मालूम होना चाहिए जहाँ से हमको डेटा को उठाना है। नंबर 2, उस कॉलम के नाम की जिसमें हम डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सोर्स क्या है? वो कॉलम जहाँ पर हम डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं। और लास्ट है थर्ड, उस रो के प्राइमरी की जिसके कॉलम के डेटा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पर हम उस कॉलम को प्राप्त करना चाह रहे हैं उस या कॉलम में के डेटा को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहाँ के उसके कॉलम के डेटा को प्राप्त करना चाह रहे हैं उस रो के प्राइमरी की। आगे देखते हैं। यदि हर रो के लिए प्राइमरी की यूनिक हो तो हम इस बात के लिए निश्चित हो जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा रो से डेटा को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि हर रो यूनिक ना हो तो हम एक से अधिक रो को प्राप्त करेंगे। यहाँ ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा रिक्वायर्ड डेटा किस रो में है। चूँकि एक प्राइमरी की हमेशा किसी रिकॉर्ड या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डिफ़ाइन किया जाता है, इसलिए किसी भी प्राइमरी की कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता या किसी प्राइमरी की फील्ड में नल स्टोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखेंगे नल क्या है। ठीक है, नल एक स्पेशल डेटाबेस मान होता है जिसका मतलब अननोन होता है। यदि हमारे रिलेशन में केवल एक ही रिकॉर्ड हो और हम प्राइमरी की फील्ड को नल कर दें तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम उस रिलेशन में दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे हम प्राइमरी की फील्ड के यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को खो देंगे। इसलिए हम किसी भी टेबल के प्राइमरी की फील्ड को नल असाइन नहीं कर सकते हैं। इस कंस्ट्रेंट को एंटिटी इंटीग्रिटी कहा जाता है और डेटाबेस में जितनी बार भी डेटा एंटर या मॉडिफाई किया जाता है डीबीएमएस प्राइमरी की को इन्फोर्स करके डेटाबेस पर अप्लाई करता है, जिससे हर रिकॉर्ड हमेशा यूनिक बना रहता है। हम किसी भी एंटिटी के उसी एट्रीब्यूट को किसी रिलेशन में प्राइमरी के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसकी निम्नानुसार 2 विशेषताएं हों। नंबर 1 विशेषताएं उसकी प्राइमरी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ये क्या रहती है? कभी चेंज नहीं होती है, जिसको यूनिकनेस कह सकते हैं। प्राइमरी की कॉलम को नल नहीं रखा जा सकता है, यानी कि उसको नल नहीं रख सकते। हम किसी एंटिटी की किसी ऐसी फील्ड को प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते हैं जिनका रिपीटेशन संभव हो। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कस्टमर रिलेशन में कस्टमर की नेम फील्ड को प्राइमरी की सेट कर दें तो डीबीएस में एंटर किए एक नाम के एक ही व्यक्ति को डेटाबेस में स्टोर होने देगा, क्योंकि डीबीएमएस प्राइमरी की फील्ड में एक ही वैल्यू को रिपीटेशन नहीं करने देता है, जबकि एक ही नाम के 2 कस्टमर हो सकते। इसी तरह से हम उस एट्रीब्यूट को भी प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते हैं जो बार बार चेंज होता है। बार बार चेंज होता है तो उसको प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने समझा हुआ है कि प्राइमरी की क्या रहती है? यूनिकनेस रहती है। इस स्थिति में किसी एक ही एंटिटी के एक ही इंस्टेंस को एक ही रिलेशन में एक से अधिक बार एंटर किया जा सकता है, जिससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी व एक्यूरेसी प्रभावित होती है। अब देखते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ था डेटाबेस में प्राइमरी की क्यों यूज होती है और प्राइमरी की क्या होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी की। किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी की बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सिंपल प्राइमरी की और कंपोज्ड प्राइमरी की। अब देखते हैं सिंपल प्राइमरी क्या होती है। सिंपल प्राइमरी की केवल एक फील्ड से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? केवल एक फील्ड से बनी होती है। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं,
एक टेबल दिखाई गई है जिसमें एक कॉलम में कस्टमर आईडी दिया गया है, दूसरे में उसका नाम दिया है, थर्ड में उसका सरनेम दिया गया है। यहाँ पे ये कस्टमर आईडी है, ये क्या है, उदाहरण किसका है, सिंपल प्राइमरी की का। अब दूसरी है कंपोस्ट प्राइमरी की। कंपोस्ट प्राइमरी की क्या होती है, एक से ज़्यादा फील्ड से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे भी एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें 3 कॉलम है, एक यहाँ पर दिया गया है, एक वैल्यू दी गई, एक में प्लेस दिया गया है। तो यहाँ पर ये 2 लिया गया है, यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इसकी कंपोस्ट, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम में यहाँ पर थर्ड रो, ये क्या है, एक कंपोस्ट प्राइमरी की है। अब देखते हैं प्राइमरी की को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके पॉइंट वाइज समझते हैं। तो उसके पॉइंट वाइज देखते हैं। प्राइमरी की क्या रहती है, यूनिक होती है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है प्राइमरी की के उसको परिभाषित करने के, वो क्या रहती है, एक यूनिक रहती है। नंबर 2 में देखते हैं, किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि यूनिक रहती है और किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, ये सिंगल या मल्टी कॉलम हो सकती है। मल्टी कॉलम प्राइमरी की को हम कंपोस्ट प्राइमरी की कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था इससे पहले वाली स्लाइड में कि प्राइमरी की टाइप्स होते हैं, क्या रहती है, सिंपल प्राइमरी की और एक थी कंपोस्ट प्राइमरी की, जो मल्टी कॉलम में रहती है। फोर्थ पॉइंट है, कंपोस्ट प्राइमरी की में अधिकतम 16 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि कंपोस्ट प्राइमरी की में कितने कॉलम हो सकते हैं, अधिकतम 16। और फिफ्थ पॉइंट है, यह नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती है। ठीक है, नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती है। तो आज हमने प्राइमरी की के बारे में, जो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए, इसके बारे में चर्चा की थी। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए